एलपीजी डेंजरस चीज नहीं है। सिलेंडर हैं वो गैर मयारी होते हैं। कम से कम 200% कुदरती गैस अभी बढ़ने जा रही है। एक दिन में 150 अरब रुपया डेली का लूटा जाता है इंडस्ट्री में। मैं चीखो पकार करता रह गया हूँ। ये वक्त आएगा कि बच्चे स्कूल नाश्ता करके नहीं जाएंगे और वो अरबों रुपए चोरी करते हैं, लूटते हैं। आपके जो लेटर आप इस्तेमाल करते हैं वो भी एलपीजी है। जान से सर कीमती कोई चीज सेफ्टी पे कोई किसी के नाम कम्प्रोमाइज के लिए तैयार नहीं है। हमें आज तक एलपीजी इंडस्ट्री तस्लीम ही नहीं किया गया। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक विद अनदर स्पेशल वीडियो। और आपको पता है कि सर्दी के मौसम का आगाज़ होने वाला है। जैसे ही सर्दी आती है तो फिर सुई गैस का इस्तेमाल भी बढ़ जाता है और सुई गैस की शॉर्टेज भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो फिर इसका अल्टरनेटिव होता है एलपीजी का इस्तेमाल बढ़ जाता है। और एलपीजी के इस्तेमाल से इसके नुकसानात क्या हैं और क्या क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स आपको करने हैं, इस हवाले से आज हमने स्पेशल पर्सनैलिटी को इनवाइट किया है। इरफान खोखर साहब मेरे साथ मौजूद हैं, एलपीजी इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के फाउंडर हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र। मुझे ये बताइए कि सुई गैस के जो मसाइल हैं, गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया। पिछले 20-25 साल से हम देख रहे हैं। मैं छोटा सा था, देख रहा था, खबरें टीवी में सुनते थे कि जी गैस की लोड शेडिंग, सुई गैस की लोड शेडिंग। और आज इतने बड़े हो गए तो अभी भी वही खबरें चल रही होती हैं, सुई गैस की लोड शेडिंग। तो गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल बात तो सच है, बात है रसवाई की है। कई साल गुजर गए कि हमने इस पे कोई डेवलपमेंट नहीं की और आज अफसोस के इतने अरबों खरबों लूटने के बाद भी आज हम अब कुदरती गैस से महरूम हैं। लेकिन चूंकि हमने शुरू से ही गलत किया, हमने इस जो कुदरती गैस है इसको हमें इंडस्ट्री की तरफ ले जाना चाहिए। डॉक्टर आसम मिनिस्टर थे, मुझे उनकी बड़ी अच्छी बात याद है। मैंने भी उनको कहा कि पहली प्रायोरिटी जो आप एलपीजी की रखें वो इंडस्ट्री में रखें ताकि हम एक्सपोर्ट बढ़ा सकें या हम पावर सेक्टर को दें ताकि सस्ती बिजली पैदा कर सकें। आज देखें जब बिजली इतनी महंगी हो गई है कि आज हम लोग बिल देने से कासिर हैं, लोग बल्कि रोटी से मजबूर हो पड़े। लेकिन हमने अफसोस कि पाकिस्तान रियासत को हमने डबो दिया खुद अपने हाथों से। मतलब सीएनजी स्टेशन की हमने बरमार कर दी। आप देखेंगे कुदरती गैस से सीएनजी स्टेशन लगे हुए थे, किसी पे लिखा हुआ था 30% डिस्काउंट, किसी पे 40, फिर उन्होंने मुकाबले पे 50%, 60 डिस्काउंट पे वो सारा सिलसिला। यानी इस तरह हमने जैसे बाप का माल समझ के लुटाया और सब इस मुल्क को ये हालत ये कर दी कि आज सुई गैस की दोनों कंपनियां अरबों रुपए डिफॉल्ट कर चुकी है। तो आप फिगर आपके पास होंगे वो कि अरबों रुपए डिफॉल्ट कर चुकी है। तो अब सिर्फ टोटली इन्हिसार जो है, जो मैं कई सालों से कहता था, जो मैं कई साल पहले जब मैंने ये बात की, ये वक्त आएगा कि बच्चे स्कूल नाश्ता करके नहीं जाएंगे और यहाँ पे कुदरती गैस खत्म हो जाएगी। ये होगा, वो बात आपकी बिल्कुल सच साबित हो गई है। मैंने ये बात 16 साल पहले ये मैंने बात की और उस वक्त मैं हैरान हूँ कि मेरे जो दोस्त थे सीएनजी वाले, ये दूसरे थे, वो मेरे बच्चों को फोन करके थे अपने प्यो ने समझाओ यार ये हाँ समझ गए, नाज़रीन भी समझ गए। तो बात ये कि वो उस वक्त मैं देखिए ये मुल्क है तो हमें इस मुल्क को उन्होंने इतने बेदर्दी से लूटा है, एनर्जी सेक्टर तबाह करके रख दिया है। आज देखें एलएनजी हम लाते हैं, फिर उसको इंजेक्ट करते हैं लोगों तक, कुदरती गैस आएगी ये वो वोट लेने के चक्कर में, तो फिर अरबों रुपए खसारा, यानी 200-300 अरब रुपए साल का वो खसारा, वो जो कुदरती गैस चोरी चकारी हम कर लेते हैं। दोनों कंपनियां डिफॉल्ट कर चुकी, अरबों रुपए का डिफॉल्ट कर चुकी। अच्छा, मजे की बात देखें कि वो अरबों रुपए चोरी करते हैं, लूटते हैं, और वाहिद एलपीजी इंडस्ट्री है और वो अरबों रुपए टैक्स दे रही है, गवर्नमेंट को दे रही है, गवर्नमेंट को टैक्स दे रही है, अरबों रुपए टैक्स दे रही है। और मैं समझता हूँ या तो इनको ये चाहिए इंसाफ का तराजू पकड़े और वो भी गैस है ये भी गैस है, एलएनजी को और एलपीजी को एक साथ तोड़ दें। ये कहें कि जनाब ये अगर टैक्स उस पर लगेगा तो इस पर भी लगेगा, अगर उस पर छूट होगी तो इस पर भी छूट होगी, और ये करके हमारे साथ कर दें। मैं आज पूरे पाकिस्तान को आपके तो सबसे दावे से चैलेंज करता हूँ, तमाम मिनिस्ट्रीज को चैलेंज करता हूँ, हम घर घर गैस पहुंचाएंगे और वो सुई गैस से सस्ती होगी। एलपीजी गैस पहुंचाएंगे और वो जो सुई गैस की हशर करने जा रहे हैं अभी आपके लिए एक बड़ी खबर है, ये कम से कम 200% कुदरती गैस अभी बढ़ने जा रही है। 200%, थोड़ी बहुत नहीं। यानी जिसका बिल अगर 1000 पे आ रहा था वो 3000 पे चला जाएगा। मेरा ख्याल वो 5000 भी क्रॉस करेगा। तो लोग, मैं आपको एक और बिजली वाले लोग अपने मीटर उतार के फेंकेंगे। अगर हमारे इक्वल टैक्स कर दें एलएनजी को, इनको टैक्सेस के तलक से हमें मसावी कर दें, या लगा दें या उतार दें, दोनों तरफ आ जाएं, हम घर घर कुदरती गैस से सस्ती एलपीजी पहुंचाएंगे।
अच्छा सर, हम लोग वापस आते हैं कुदरती गैस पे। जैसे बिजली के बिलों में इतनी लंबी लिस्ट होती है टैक्सेस की, गैस के बिलों में भी होती है। एलपीजी में तो कोई लिस्ट नहीं, हम तो कोई टैक्सेस नहीं लेते। लेकिन ये मैं फिर कह रहा हूँ कि अगर हुकूमत अगर थोड़ी सीरियस हो जाए, और मैं कह रहा हूँ कि इस इंडस्ट्री को देखिए ना, हमें आज तक एलपीजी इंडस्ट्री तस्लीम ही नहीं किया गया। आप देखें ऐसे एसएनजीपीएल एसएजीसी अरबों रुपए के खसारे में हैं, डिफॉल्ट कर चुके हैं। हम अरबों टैक्स दे रहे, मैं कहता हूँ हम टैक्स भी देने के लिए जाए, हम डबल ट्रिपल टैक्स देने के लिए तैयार हैं। मैं चाह रहा हूँ कि हमें ऐसे जिस तरह इंडस्ट्री एक्सेप्ट तो किया जाए कि इंडस्ट्री एक्सेप्ट करें। दूसरी बात ये कि जो जो दूसरी गैस वालों के साथ बर्ताव करते हैं, हमारे साथ भी वो बर्ताव करें। हम घर घर आपके गैस पहुंचाएंगे और कुदरती गैस से सस्ती गैस पहुंचाएंगे। आप ये टैक्स की जितनी भरमार है, मैं फिर कह रहा हूँ कि ये सारी चोरी चिकारी हम गरीब के प्योर डाल रहे हैं, ये ज्यादती कर रहे हैं। हम ये सारी अरबों रुपए की चोरी चिकारी लूट मार जितनी है, ये गरीब आदमी पे कर रहा है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये कोई ना कोई मैकेनिज्म बनना चाहिए, कोई ज़ाब्ता अखलाक ज़रूर बने। हम इंशाल्लाह ताला गरीब आवाम के लिए कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे और सस्ती एलपीजी घर घर देंगे। आप मुझे बताएं कि कुदरती गैस एसएनजीपीएल एसएजीसी कितने अरब के खसारे में है? वो तो इस टाइम 2.6 खरब के खसारे में है। खरब में है। वो किसने देना? आप बिल्कुल ऑब्वियसली वो जो सस्ती गैस हम इस्तेमाल कर रहे हैं ना, वो हमारे नाम से लूटमार हो चुकी है, वो हमने पे करना है। आप सिर्फ बिल देखते हैं, मौजूदा बिल देखते हैं, वो हमने देना है, पूरी कौम ने देना है। वो अरबे जितने खरब है ना, वो हमने देने हैं। आपको सिर्फ बिल नजर आ रहा है, तो एक दिन तो हमने देने हैं। वो तो अभी शुरू हो रहे हैं। अब अभी तो 200% बढ़ रहा है, ये 2000% तक जाना है। अब वो खरब, अब ये मुझे बताएं कि यानी वो जो खसारे वो हमसे निकलवाया जाएगा बिल, और फिर डे बाय डे हर महीने हमें बिल ज्यादा ही आएगा, कम नहीं होगा। आपके कहने का मतलब मैं ज्यादा छोटा लफ्ज है आप खुद मीटर उतार करके फेंकेंगे। देखें ये इतने खरब जो हैं, वो क्या उस एमडी ने या उस मिनिस्टर ने घर से ला के देने? वो लूटमार होगी, लोग खा के निकल गए। अब वो पैसे हमने गरीब आदमी ने देने। इसलिए मैं फिर कहूंगा कि इस मुल्क पे रहम खाएं यार, ये लोग अल्लाह के वास्ते। ये मुल्क इसलिए नहीं बना था कि आज गरीब रोटी को तरसता रहे। बेसिकली एलपीजी क्या है, ये इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है, कैसे बनती है? एलपीजी प्रोपेन और ब्यूटेन दोनों गैसों को मिलाते हैं और एलपीजी बन जाती है। इसी तरह एलपीजी जो इंपोर्ट आती है या लोकल है, उसको प्रोपेन और ब्यूटेन को आपस में मिक्स करते हैं और एलपीजी बन जाती है। इसी तरह एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आया था जेजीबीएल के नाम से, जो आजकल बंद पड़ा, जो भी जिसमें भी अरबों रुपए नुकसान गवर्नमेंट को हो चुका है। ये अंदाजा कर ली इस मुल्क की हालत देखने। वहाँ से कुदरती गैस आती थी, उसमें प्रोपेन और ब्यूटेन हम निकाल लेते थे और उसे 525 मेट्रिक टन 525 मेट्रिक टन मिनिमम 15 से 20 हज़ार मेट्रिक टन एलपीजी पैदा होती थी। अंदाजा कर ले कितने अरब डॉलर बचते थे बाहर से। हमने ना तो उसको चलाया, अरबों रुपए नुकसान किया, बल्कि कोई तबादल भी एलपीजी की प्रोडक्शन में नहीं की, इंपोर्ट की। ठीक है, इंपोर्ट की हमने सरकारी एसएजीसी को दे दी, पेपर रूल की छूट दे दी, और उसने भी ऐसे इस तरीके से लूटा एसएजीसी ने भी। आप हैरान परेशान है। अभी बहुत बड़ी लेवल की इंक्वायरियाँ चल रही हैं इसके ऊपर, चूँकि मजीद मुनासिब नहीं बात करना। आपके जो लेटर आप इस्तेमाल करते हैं वो भी एलपीजी है। इवन परफ्यूम में जो परफ्यूम में जितनी प्रेशर से वो चले वो भी एक एलपीजी का यूज। मैं फिर कह रहा हूँ कि एलपीजी एक फ्रेंडली फ्यूल है, एलपीजी एक गरीब का फ्यूल है। एलपीजी वो जिस तरह ये धमाके वगैरह सिलेंडर्स जो होते हैं, एलपीजी लो प्रेशर गैस है। इसका प्रेशर 60 से 90 पीएस इस वक्त, वैसे 120 होता है मैक्सिमम प्रेशर, तो सीएनजी का प्रेशर 4500 पीएस है। यानी आपके कहने का मतलब है कि एलपीजी डेंजरस चीज नहीं है। जो सिलेंडर हैं वो गैर मयारी होते हैं, जिसकी वजह से ब्लास्ट होते हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली पब्लिक अवेयरनेस के लिए मैं बताना चाह रहा हूँ कि एलपीजी जो है ना वो खतरनाक नहीं है। पूरी दुनिया में एलपीजी इस्तेमाल, और आप भी करेंगे, हम लोग इस पर काम कर रहे हैं। देखिए गैर मेरे सिलेंडर्स को खात्मे के लिए मैंने ये इतना बड़ा आपको मैं लाया हूँ दिखाने की, हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको गैर मेरे सिलेंडर पे काम करके इसको बंद कर, गैर मेरे सिलेंडर बंद कीजिए। ये सारे के सारे जितने ये चमकदार सिलेंडर देख रहे हैं लटके हुए, ये तमाम मेरी पब्लिक अवेयरनेस में तमाम से गुजारिश है कि ये जो हार्डवेयर दुकानों पे आप खूबसूरत सिलेंडर देखते हैं ना, वो ना खरीदा करें। बिल्कुल वो सिलेंडर ना खरीदें, वो सारे के सारे 2 नंबर गैर मेरी सिलेंडर्स हैं। और उसकी तो सिलेंडर कहाँ से खरीदें, क्राइटेरिया क्या है, और उसकी सिलेंडर की जो क्वालिटी है कि ये अच्छी क्वालिटी है, ये जरा लो क्वालिटी है? हमने तो उसको उठा के बस वेट ही चेक करना, यार थोड़ा भारी लगता है, देखिए चाहिए। सिलेंडर खरीदते वक्त पब्लिक के लिए मेरी गुजारिश होगी कि आप सिलेंडर खरीदें तो पब्लिक अवेयरनेस के लिए मैं ये एक अहम चीज़ मैं बता दूं कि आप एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स जो हैं, ओगरा के मजाज डिस्ट्रीब्यूटर्स कंपनी का सिलेंडर खरीदें और उनसे ये कहें कि आप हमें ओगरा की थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर का बना हुआ सिलेंडर दें, नंबर 1। नंबर 2, ओगरा की थर्ड पार्टी की जो सर्टिफिकेशन रसीद साथ है
वो दें, उसमें सीरियल नंबर लिखा होता है। ओगरा की थर्ड वो पार्टी कहाँ से मिलेगी? हम अपना टाइम बचाने के लिए, पैसे बचाने के लिए हम गली के नुक्कड़ पे कोई जो दुकान है वहां पे चले जाते हैं, किसी बड़ी मार्केट में नहीं जाते। तो कहाँ से सर्टिफाइड और वेरीफाइड सिलेंडर मिलेगा? मैंने बताया कि ओगरा के जो मजाज डिस्ट्रीब्यूटर्स है वहां पर दस्तियाब हैं, या आप PSO की हेल्पलाइन पे जाएं या SHGC की हेल्पलाइन पे जाएं, या मार्केटिंग कंपनीज की जो हैं उनकी अपनी बनी हुई जो हेल्पलाइन देंगे, उनके डिलीवरी सेंटर्स बने हुए, ये डिस्ट्रीब्यूटर के साथ मिलेगा। और जो मैं फिर कहता हूँ जहां से भी सिलेंडर लें आप एक ही सवाल करेंगे, हमने ओगरा का अप्रूव्ड मैन्युफैक्चर से बना हुआ सिलेंडर चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, उसके साथ जो सर्टिफिकेट चाहिए, मेरे सी चाहिए, वो ओगरा की थर्ड पार्टी का सर्टिफिकेट चाहिए। वो जो देगा, लेकिन उसके ऊपर सीरियल होती है, उसके ऊपर ओगरा का जो थर्ड पार्टी, बड़ी आम लोग नहीं है वो कोई सर्टिफिकेट जारी नहीं करते। वो एक सर्टिफिकेट बना होगा पूरा, उसमें अंदर जो ओगरा का कोड नंबर लिखा होगा, उसके ऊपर मैन्युफैक्चरर का वो कोड नंबर को टिक करेंगे, साइन करके, ठप्पा करके। और वो सिलेंडर आप समझते हैं कि महफूज है कंपैरेटिवली? महफूज ही नहीं, वो पूरी जिंदगी के लिए लाइफ टाइम गारंटी है उसकी। आप 5, 6, 10 मंडल से नीचे फेंक दें, आप उसको कुछ नहीं होगा। वो एक म्यारी से आप धूप में रखें, बारिश में रखें, वो लाइफ टाइम गारंटी है। मैं इस पे बता दूं कि जब ओगरा अथॉरिटी बनी, चौधरी बनीर साहब उस वक्त चेयरमैन थे, सरमद असलम साहब LPG को देखते थे, अभी वही है। तो हमने कहा जी कि उस वक्त मैन्युफैक्चरर्स के पास कोई लाइसेंस नहीं होता था, मैं 2006 की बात कर रहा हूँ। तो मैंने उनको कहा जी आप इंस्पेक्शन करें। उन्होंने गुजरांवाला की इंस्पेक्शन की। उस वक्त भी 300+ कारखाने गैर मेरे निकले, और पूरे पाकिस्तान में 3 से 4 कारखाने सिर्फ म्यारी स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक। पूरे पाकिस्तान उनको लाइसेंस दे दी गई, जो जिनकी तादाद 20 से 25 है। और अफसोस के वहाँ पे भी जो जिनके पास लाइसेंस है वो भी गैर मेरे स्टैंडर्ड बना रहे हैं। लेकिन मेरी उनके लिए गुजारिश है, खुदारा जान से कीमती कोई चीज़ नहीं है। अच्छा इरफान साहब, लॉज ये कहते हैं कि कोई भी स्कूल है या कोई तंदूर है, कोई होटल है, उसके आसपास कोई भी LPG सिलेंडर की दुकान नहीं होनी चाहिए। लेकिन हम क्या देखते हैं कि जगह जगह LPG सिलेंडर्स की दुकानें हैं और एक ही साथ जो है वो जमा है। आप एसोसिएशन के हेड हैं, फाउंडर हैं, आपकी गवर्नमेंट के साथ मतलब आपने कोई एक्शन लेने के लिए रिक्वेस्ट नहीं की कि गवर्नमेंट एक्शन ले और ये जो चीज़ें नहीं होनी चाहिए, इतनी ख़तरनाक चीज़ है ये? अफसोस की बात है कि गवर्नमेंट के जो अपने ही अफसरान हैं वो उन्होंने बत्ता लगाया हुआ है। हम कोशिश करते, मैं छोटी सी बात है, फिरोजपुर रोड पे कब्रिस्तान है, इच्छरा के क्रॉस करें उसके बाद, तो वो मैंने तो कहा जी वो कब्रिस्तान के अंदर दुकान खुली, ये मस्जिद के पास दुकान है, इसको बंद कर दें। मैं अफसोस से कह रहा हूँ कई DCs बदल गए, वो दुकान खत्म हुई ना मस्जिद वाली। मैंने अपनी दुश्मनियां पाली, लेकिन वो दुकान खत्म। मैं फिर कह रहा हूँ डिप्टी कमिश्नर साहब, हम आपके साथ हैं, आप बहुत अच्छा काम करें। और कमिश्नर साहब, लाहौर कमिश्नर लाहौर से भी मैं गुजारिश करूँगा, मैं देख रहा हूँ माशाल्लाह आप बहुत एक्टिव और बहुत काम, आपकी टीम भी बहुत अच्छा काम करी। इवन के आपने संडे के रोजा पे पिछले साल LPG ब्लैक हुई तो आपने बहुत अच्छा काम किया। लेकिन फिर मैं कहूँगा जानते सर कीमती कोई चीज़ सेफ्टी पे कोई किसी के नाम कंप्रोमाइज़ के लिए तैयार नहीं है। आप मेहरबानी करके ज़रा इस पर भी तवज्जो दें। 2 धमाके रोते थे, 4 जाने जा रही है। कमिश्नर साहब प्लीज़ मेरी बात मान के गुजारिश, इस पर ज़रा मेहरबानी करके थोड़ी सी अपनी टीम को ज़रा तवज्जो दें। मैं आपके लिए हाजिर हूँ, जहाँ कहें जिस वक्त कहें मैं हाजिर हूँ। LPG का जो नेचुरल गैस है, तो खसारा कब से है और कीमतें अब बढ़ना शुरू हुई हैं, और ये मतलब आप कहते हैं कि ये लोग रिक्वेस्ट करेंगे भी LPG हमें दे दें। देखिए अगर LPG इंडस्ट्री पे प्रॉपर्ली काम हो जाए। मेरी बात सियासतदानों को बड़ी बुरी लगेगी। आप एक वोट के लिए लाइन डालते गए, इतने अच्छे MDs आए और उन्होंने आपको रोका कि सर ये ना करें, एक वोट की खातर ना करें पूरी दुनिया में LPG का इस्तेमाल इस पे लेके। मैंने खुद उस मीटिंग्स के ऊपर ऐसे अच्छे MDs, यकीन करें मैं नाम लूँ, वो शायद पार्टी बन गई, उन्होंने कहा सर ये ना करें, लेकिन हमने तख्ती लगानी होती है, हमने वोट लेने होते हैं, हमने वोट के चक्कर में पूरे मुल्क को खरबों रुपए का मकरूज बना दिया। आज देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ, आज भी हम अगर जैसा डॉक्टर आसिम को मैं अप्रिशिएट करता हूँ, मैं नदीम बाबर साहब को अप्रिशिएट करता हूँ, ये 2-3 मिनिस्टर जो उन्होंने काम किया, मैं उनकी पूरी टीम को, और ये अगर फर्ज करें अभी भी होश के नाखून ले ले तो हम कम से कम LPG इंडस्ट्री को, कम से कम एनर्जी सेक्टर को हम बचा सकते हैं। जब हम लोग भरवाने चाहते हैं LPG, तो हम लोग को कैसे पता चलेगा कि वो वेट पे, अगर हमने 1 किलो डलवाई है गैस तो वो पूरी है वेट? देखें, पहली बात ये है कि मैं किसी कसम तो नहीं खा के कहता, लेकिन ये जहाँ तक आपकी शिकायत है, ये बहुत जगह से भी आ चुकी है कि LPG कम तोली जाती है। मैं फिर कहूँगा कि कम तोलने वाला वो हमारे से नहीं है। आप फौरी तौर पर फ़ोन उठाएं, सीधे DC को वहीं खड़े फ़ोन करें, हमें भी करें,
हम उस बंदे को सलाखों जेल की हवा खानी पड़ेगी। ये बेईमानी है और बहुत बददियांती है। आप मुझे भी करें, फौरन DCSC को कॉल करें, हम उसको खुद उस पर एफआईआर करूंगा। ये मैं आपके तरफ से ये सब पब्लिक के लिए कहता हूँ, ये बहुत बड़ी बददियांती। अच्छा सर, मेरा आपसे एक क्वेश्चन और है कि LPG कौन कौन से शोबों में काम आ सकती है और सस्ती आ सकती है? इस वक्त आप कोई ऐसी जगह रही नहीं जहाँ LPG इस्तेमाल नहीं होती। अब एक 70 मोटरसाइकिल से लेके 70 मोटरसाइकिल, उसके बाद चिंची, उसके बाद रिक्शा, ऑटो रिक्शा, उसके बाद टैक्सी, उसके बाद वैगन, ये पूरी दुनिया में ऑटो में इस्तेमाल है। 2005 में मैंने इसको लीगल करवाया था और उस पर फिर पाबंदी लगा दी गई। मेरी फिर आपके तरफ से गुजारिश है कि ये सस्ता फ्यूल है। इस वक्त के लिहाज से ये 140% पेट्रोल डीजल से सस्ता है। आप जनरेटर चला रहे हैं, पेट्रोल पे नहीं चल सकता, छोटा जनरेटर, वो LPG पे चलाएं तो वो जनरेटर भी कम से मिनिमम 100-120% पेट्रोल के लिहाज से सस्ता है। आप जो 70 मोटरसाइकिल है, 1 किलो इस पे LPG डालें तो 140 किलोमीटर चलती है। 70 मोटरसाइकिल 290 रुपए में 120 किलोमीटर 120 किलोमीटर 120 किलोमीटर चलेगी। तो फिर बहुत सस्ती है ये तो। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ ये इसी तरह जो 20 लाख मेट्रिक टन की सेल बढ़ी, ऐसे नहीं बढ़ी। गवर्नमेंट ने अभी तक टैक्सेस इसके ऊपर वैसे लगाए हुए। LNG को छूट दे, मैं कहता हूँ हमें छूट दे के देखें हम कितनी चीज़ों को वैसे देखें। ये लोकल प्रोडक्शन बढ़ाएं कि जामशरू जॉइंट वेंचर जो लोकल प्रोडक्शन है वो बढ़े। अरबों रुपये जो खसारा है पेट्रोल की मद में बाहर जा रहा है रुपया, वो जेर मुबादला बचेगा। बहुत सी चीज़ें करने वाले, लेकिन अफसोस कि हम लोग इस मुल्क को जो है ना लूटना और खसूटना और ये सारी चीजें बंद कर दें तो बेहतर हो सकती है। बिजली के हवाले से आपके पास कोई प्लान है? बिजली LPG देखें ना, पावर सेक्टर्स में मैं बहुत पहले एक 2-3 बड़े प्रोजेक्ट पाकिस्तान में जो LPG से बिजली पैदा करते। अभी भी देखना, जितने पार्कों को जो इस वक्त पार्कों की जनरेशन जो चल रही है वो LPG पे, या बाकी बड़े बड़े जितने ग्रिड स्टेशन है उन्होंने जो JJVL है वो LPG के जनरेटर्स लगे हुए, सारे बड़े बड़े जनरेटर पावर लगे हुए। तो सर ये जो हमारी इतनी मतलब बड़ी बड़ी चीजें हम लोग बिजली पे चलाते हैं, तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम लोग इसके ऊपर कन्वर्ट कर सकते हैं? मैं कहता हूँ पूरी दुनिया में, इवन के आप जहाज से लेके छोटे वेसल शिप जो हैं, छोटे शिप जो बोट से तमाम की तमाम LPG। अच्छा, मैं आपकी गाड़ी जो उठा के लेके जाता लिफ्टर उसके पीछे सेंटर लगा हुआ देखें LPG पे। मैं कहता हूँ कि ये इतना इसका ये सस्ता गरीब फ्यूल है। सिर्फ हम लोग चूंकि CNG एक माफिया था पूरा, उसमें पूरे लाइन में मीना बाजार बना लिया था। वो LPG को खतरनाक है, LPG कोई खतरनाक नहीं है, सिर्फ इस पर सेफ्टी पे काम करने की जरूरत है। ये पूरी दुनिया का सस्ता तरीन फ्यूल है और ऑटो का फ्यूल है। ये ऑटो फ्यूल है, ये पाकिस्तान का फ्यूचर फ्यूल है। इस पे मैं काम कर जो मैंने CM साहब से गुजारिश की कि इस गैर मिलिट्री सेंटर पे अगर हम काबू पा लेते हैं तो अब देखिए इंशाअल्लाह ताला मुश्किल नहीं है, ये सिर्फ एक हवा बनाया गया है। ये इंशाल्लाह जी आपसे वादा रहा, हम इरफान साहब के साथ जरूर आपको एक ऐसी फैक्ट्री विजिट करवाएंगे जहां पर सिलेंडर्स की मैन्युफैक्चरिंग होती है जो ओगरा से अप्रूव्ड सिलेंडर हैं, और उसका प्रोसेस क्या होता है और फिर आपको कैसे पता चल सकता है कि ये जो सिलेंडर है ये मयारी है या फिर ये गैर मयारी है। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम आपके साथ ये ज़रूर आपको विजिट करवाएंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।